अस्सलाम वालेकुम साथियों। खबरों के बयान के आज के एपिसोड में जो हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है आज़ाब कब्र और सल्फ़ुस सालिहीन। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला नंबर 152, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में आज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे। स्पष्टीकरण हदीस मसला 57 के अंतर्गत देखें। मसला 153, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आज़ाब कब्र से खौफ। स्पष्टीकरण हदीस 130 के अंतर्गत देखें। मसला नंबर 154, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ाब कब्र के भय से इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हज़रत हानी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। आपसे कहा गया आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तो नहीं रोते, लेकिन कब्र के जिक्र पर इतना रोते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, और अगर किसी ने इससे निजात पा ली तो अगली मंजिलें उसके लिए आसान होंगी, और अगर इससे निजात ना मिली तो बाद की मंजिलें इससे कहीं ज़्यादा सख्त होंगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट और सख्ती वाली कोई और जगह नहीं देखी। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 155, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र का जिक्र फरमाया तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चीखने और चिल्लाने लगे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए और उस फितने का जिक्र किया जिसमें आदमी कब्र में मुब्तला होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना कब्र बयान करना शुरू किया तो मुसलमान बुरी तरह चीखने और चिल्लाने लगे कि जिसकी वजह से मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना समझ सकी। जब चीखने का शोर ख़त्म हुआ तो मैंने अपने करीबी आदमी से पूछा, अल्लाह तुझे बरकत प्रदान करे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या बात इरशाद फरमाई थी? उसने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुझ पर वही की गई कि तुम लोग कब्रों में करीब दज्जाल जैसे फितने से आजमाए जाओगे। इसे नसाई ने रिवायत किया है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना कब्र का जिक्र फरमाया जिसमें आदमी मुब्तला होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा रहे थे तो मुसलमानों ने भयभीत होकर बुरी तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 156, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला मौत के समय अपने अंजाम को याद करके देर रात तक रोते रहे। मसला नंबर 157, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने कब्र में सवाल जवाब के डर से अपनी औलाद को वसीयत फरमाई कि दफन करने के बाद मेरी कब्र पर देर तक खड़े होकर दुआ करते रहना। हज़रत इब्ने शुमासा मेहंदी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हम हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की मौत के समय उनके पास गए। वे देर तक रोते रहे, फिर अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। उनके बेटों ने कहा, अब्बा जान, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बशारतें नहीं दी? तब हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने अपना चेहरा सामने किया और कहा, हम लोग अर्थात सहाबा इकराम कलिमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार सबसे श्रेष्ठ बातों में शुमार करते थे। मेरे ऊपर 3 हालतें गुजरी हैं। पहली हालत, जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को बुरा नहीं समझता था और मेरी इच्छा थी कि आप पर काबू पाऊँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। अगर मैं इसी हालत में मर जाता तो जहन्नमियों में से होता। उसके बाद दूसरी हालत वे थी कि अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और कहा, अपना हाथ बढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ आगे किया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्र क्या बात है? मैंने कहा, मैं शर्त करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी शर्त? मैंने कहा, मेरे गुनाहों की मफ़रत की शर्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अम्र, क्या तू नहीं जानता कि इस्लाम कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है? हिजरत करना पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है और हज करना पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तब मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी कि इतनी ज़्यादा किसी दूसरे से नहीं थी। तब मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि इतनी ज़्यादा किसी दूसरे से नहीं थी, और मेरी निगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा शान थी जो किसी की नहीं थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल और रौब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आग भरकर नहीं देखा। अगर मैं इसी हालत में मर जाता तो उम्मीद थी जन्नती होता, लेकिन उसके बाद हम कुछ दुनियादारी के कामों में फंस गए और अब मैं नहीं जानता कि इस तीसरी हालत में मेरा अंजाम क्या है। अतः अब जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ कोई रोने चिल्लाने वाली औरत ना हो, ना कोई आग लेकर चले। जब तुम मुझे दफन करो तो अच्छी तरह कब्र और मिट्टी डाल देना और मेरी कब्र के पास इतनी देर तक दुआ के लिए खड़े रहना जितनी देर तक मैं ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है ताकि मेरे दिल को तसल्ली रहे और मुझे पता चल जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों को क्या जवाब देता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।
स्पष्टीकरण याद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की बहुत सी मौके पर तारीफ फरमाई। एक बार फरमाया आप अम्र सच्चे मोमिन हैं, एक बार फरमाया अम्र बिन आस कुरैश के नेक लोगों में से, एक बार उनके हक़ में यूँ दुआ फरमाई या अल्लाह अम्र बिन आस की मग़फ़िरत फरमा, और एक मौके पर दुआ फरमाई अल्लाह अम्र पर रहम फरमा। मसला नंबर 158, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खच्चर अज़ाब कब्र की आवाज़ सुनकर भयभीत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला के अज़ाब कब्र से पनाह मांगने का हुक्म किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने ये हदीस स्वयं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी बल्कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला से सुनी। उन्होंने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नज़्जार के बाग में खच्चर बजा रहे थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर बिदका करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता। वहाँ 6 या 5 या 4 खबरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन खबर वालों के बारे में कोई व्यक्ति जानता है, ये लोग कौन हैं? एक आदमी ने कहा मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये लोग कब मरे? ये लोग कब मरे? उस आदमी ने कहा शिर्क के ज़माने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग कब्रों में आजमाए जाते हैं, लोग कब्रों में आजमाए जाते हैं। अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह के सामने दुआ करता कि तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुनाए जिस तरह मैं सुनता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया पनाह मांगो अल्लाह की जहन्नम के अज़ाब से। लोगों ने कहा हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं जहन्नम की आग से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पनाह मांगो अल्लाह ताला की कब्र के अज़ाब से। लोगों ने कहा हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की कब्र के अज़ाब से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पनाह मांगो ज़ाहिरी प्रकट और पोशीदा आप प्रकट फितनों से। लोगों ने कहा हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला के ज़ाहिरी और पोशीदा फितनों से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पनाह मांगो अल्लाह ताला की फितना दज्जाल से। लोगों ने कहा हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की फितना दज्जाल से। इसे इस्लाम ने रिवायत किया है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मसला नंबर 159, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने कब्र और आखिरत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना तो तमन्ना करने लगे काश में एक पेड़ होता जिसे काट दिया जाता। स्पष्टीकरण हदीस मसला 70 के अंदर का देखें। मसला 160, वहशत कब्र के से निजात के लिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की नसीहत। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि लोगों मैं तुम्हारी हितैषी और तुमसे शफ़क़त करने वाला हूँ। वहशत कब्र से बचने के लिए रात के अंधेरे में नमाज़ पढ़ा करो, अर्थात तहज्जुद की नमाज। इसे अबू नईम ने जिक्र किया है। मसला 161, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की मौत के समय लंबे सफ़र और कम सामने सफ़र के डर से रोने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मौत के समय लंबे सफ़र और कम सामान्य सफ़र के डर से रोने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अपने मुरजल मौतों में रोने लगे। आपसे पूछा गया कि क्यों रो रहे हो? फरमाने लगे तुम्हारी इस दुनिया को छोड़ने की वजह से नहीं रोता बल्कि आइंदा पेश आने वाले लंबे सफ़र और किल्लत की वजह से रो रहा हूँ। मैंने ऐसी बुलंदी पर शाम की जिसके आगे जन्नत है या जहन्नम है और नहीं जानता इन दोनों में से मेरा मुकाम कौन सा होगा। मसला नंबर 162, कब्र की याद ने हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को इतना रुलाया कि वो बेहोश हो गए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह कहते हैं कि ताज्जुब है कि उस व्यक्ति पर जो जानता है कि मौत उसका अंजाम है, कब्र उसका ठिकाना है, उसके बावजूद उसे इस दुनिया में करार हासिल है और वह सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा है। रावी कहता है कि हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने यह कहा कि ज़ारो क़तार, ये कहकर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ये कहा और ज़ारो क़तार रोने लगे यहाँ तक कि वह बेहोश होकर गिर पड़े। साथियों आज का मौजू यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ एक नई हेडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक आप मेरी वीडियो क्लिप्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नया आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों से वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम कहना सुनाना अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और कब्र के अज़ाब से हम सबको बचाए और जन्नत में हमारा दाखिला फरमाए। दोस्तों इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम जो बयान करेंगे मौजू वो होगा अज़ाब कब्र से पनाह मांगने की दुआएं और कब्र वालों के लिए इस्तिग़फ़ार। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हम अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें और अल्लाह ताला हम सबको बुरे कामों से बचा कर रखे और हमारे जो गुनाह हैं उनको माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों को इज़्ज़त दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।